उनके जाने के बाद लड़का एक मशीन से टेस्ट करवाने गया, लेकिन जैसे ही वो आखिरी स्टेज तक पहुंचा, मशीन ने वार्निंग दे दी। लड़के को फौरन समझ आ गया और उसने अपनी मैजिकल पावर को छिपा लिया, वरना वो अभी तक सबका दुश्मन बन चुका होता। फिर उसने टेम्पररी आईडी कार्ड ले लिया जिसे लड़की ने उसके लिए अरेंज किया था, और साथ ही होली सोर्ड टेस्ट के लिए भी उसका नाम डलवा दिया। जब लड़की उसे शहर दिखाने ले गई तो लड़का वहाँ की टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखकर हैरान रह गया। सब कुछ उसकी पुरानी रॉयल सिटी से भी कहीं ज्यादा भव्य था। जब वे ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचे था तो लड़की को थोड़ी चक्कर सी आने लगी। लड़के को पता था कि वैम्पायर बनने के बाद ऐसा होना नॉर्मल है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि लड़की जिसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है वो क्यों किसी डेंजरस ट्रेनिंग सेशन में शामिल हो रही है। तभी दो खूबसूरत लड़कियां पास से गुजरी और लड़के की तारीफ करते हुए बोली कि ये बच्चा तो बड़ा होकर जरूर लॉर्ड ऑफ लीव्स बनेगा। लड़का चौंका, उसे लगा कहीं उसकी पहचान तो नहीं खुल गई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ ऐसा कैसे हो सकता है, शायद ये सिर्फ संयोग है। और वैसे भी वो अब भी गर्ल्स हॉस्टल में रह रहा था तो वहाँ लड़कियों की भरमार होना तो लाजमी ही था। तभी एक आदमी सामने आया जिसके साथ 4 और लड़कियां थीं। लड़की ने पहले इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रास्ता रोक लिया गया और फिर उन्हें लोअर रैंकर्स कहकर मजाक उड़ाया गया। उन्होंने कहा, बेहतर होगा कि हमारी टीम में शामिल हो जाओ, हम टॉप रैंकिंग टीम हैं। न कभी अकादमी से निकाले जाओगे, न ही खतरनाक मिशन पर भेजे जाओगे, बस हमारे कलेक्शन का हिस्सा बन जाओ। ये सुनकर साफ लग रहा था कि वे लड़कियां मानसिक नियंत्रण में थीं। जब लड़की वहाँ से निकलने लगी तो उस गंदे लड़के ने उसका बाल पकड़ लिया। ये देख लड़के से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। पर वो लड़का तो जैसे सुधरने वाला नहीं था, उल्टा अब वो लड़के पर हथियार उठाने लगा। लड़का तो उसे वहीं खत्म करना चाहता था, लेकिन तभी एक सीनियर लड़की बीच में आ गई और उसका हाथ रोक लिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगर उसने हमला कर दिया होता तो वो इसी वक्त राख में बदल गई होती। सीनियर लड़की के हाथ में एक बॉल के आकार की होली सोर्ड थी, जिसे देखकर लड़का थोड़ा हैरान था। पर लड़की की हालत बिगड़ने लगी तो वे दोनों तुरंत हॉस्टल की ओर लौट गए।